अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। नरगिसीन कोफ्ते इसका नाम इस तरह पड़ा था, जब हम इसे काटते हैं तो इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल नरगिसी फूल की तरह हो जाती है, तो इस वजह से इसका नाम नरगिसी कोफ्ते पड़ा था। आज मैं बना रही हूँ चिकन से, आप बीफ मटन से भी बना सकते हैं। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी जिससे आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ देखिए हमने सर्विंग कर दी है, बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप यहाँ पर ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी आप लोग ग्रेवी पसंद करते हैं। हम लोग गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैंने गाढ़ी ग्रेवी रखी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नरगिसी कोफ्तों के लिए मैंने हाफ़ kg चिकन ब्रेस्ट लिया है, 4 हार्ड बॉइल्ड एग्स लिए हैं। नमक डाल के बॉईल कर लें तो अच्छे बॉईल होते हैं, पील भी इजीली हो जाते हैं। 1 अदद प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, पानी इसका निचोड़ कर निकाल लें। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर बेसन लिया है, आप भुने चनों का पाउडर भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून कुटा सूखा धनिया है और 1 टीस्पून नमक है। और यहाँ पर मैंने अंडा लिया है थोड़ा सा, इसके अंदर हम पानी डालकर फेंट कर इसको रख लेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। यही वो टिप है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिससे आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने अंडे के अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल के इसको फेंट कर अच्छी तरह से रख लिया है। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप है मिक्सचर बनाना, जो कि हम अंडों के ऊपर कोट करेंगे। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमने चॉपर के अंदर चिकन, प्याज और तमाम स्पाइसेस, जिसमें बेसन, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सब हमने शामिल कर दिया है। और इसको हम अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब ये देखिए हमारा बहुत स्मूथ सा जो है वो ये एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको कोट करते हैं अंडे के साथ। सबसे पहले हमने हाथ में हल्का सा ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद हमने इसका एक बॉल बनाया। बॉल बनाने के बाद इसको हल्का सा फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद हमने एक अंडा रखा इसमें। अंडा रखने के बाद हमने इसको चारों तरफ से ऐसे बंद करते जाना है, ताकि ये कोफ्ते की शक्ल आ जाए इस तरह। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ में लेकिन आपको कीमे 1 किलो अगर आपके पास कीमा है तो उसमें आप 1 पाव चिकनाई डालेंगे, चर्बी लेके वो पिसवा के वो कीमा तैयार करेंगे, जब जाके आपके कोफ्ते बनेंगे। रूखे गोश्त के कभी भी आपके कोफ्ते नहीं बनेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको राउंड बॉल देना चाहें राउंड दे दें, लॉन्ग देना चाहें लॉन्ग दे दें, ये शेप इसकी बनेगी। इस तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चारों कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। मैंने इनको हल्की सी गोल शेप में रखा है। अंडे का साइज़ बड़ा हो तो वो आपकी गोल शेप नहीं आएगी, अंडे का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो तो गोल शेप इजीली आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, जो कि है मसाले की भुनाई। मसाले की भुनाई के वक्त ही मैं आपको बाकी प्रोसीजर दिखाऊंगी कि इसके साथ क्या करना है। तो चलिए सेकंड स्टेप की तरफ। चलिए आइए अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा ग्रेवी रेडी करना। ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले टोमेटो प्यूरी चाहिए। टोमेटो प्यूरी मैं आपको ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये ऑल पर्पस प्यूरी है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल टमाटो को जो है वो थोड़ा सा बॉईल करके उसकी पील उतार के उसको ग्राइंड करके प्यूरी बना लें। अगर बॉईल नहीं करना तो कच्चे टमाटर की भी पील उतार के प्यूरी बना सकते हैं। और 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास फ्राइड अनियन है, ये तकरीबन हाफ कप लेनी है प्यूरी। फ्राइड अनियन हमारे पास 2 से 3 टेबल स्पून है। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप ये भी ज़रूर देखिएगा। ये बना के रख लें, बहुत आसानी हो जाती है। तकरीबन हाफ कप हमारे पास योगर्ट है। ये अंडा पानी डाल के फिटा हुआ, इसका मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। थोड़ा हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि ये कोरमा मसाला है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबल स्पून भर के कोरमा मसाला है। और ऑयल चाहिए होगा हमें हाफ कप, और पानी जो है वो हमें ग्रेवी बनाने के लिए जितनी हमें पतली चाहिए, थिक चाहिए, वो हम अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। अब यहाँ हम ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल डाला।
तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया हमने इसके अंदर साबुत ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। अब यहाँ देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके साथ ही साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत ज़ीरे के साथ ही हम बस इसे तकरीबन 30 सेकंड्स तक फ्राई होने देंगे। साथ ही हम लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डालने के बाद इसको जस्ट ऐसे 1 से 2 बार मिक्स किया और साथ में ही आपने 2 गिलास पानी डाल देना है। अब यहाँ पे आपने इसको बॉईल देना है। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब यहाँ देखें पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसमें मैं नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद अब ये जो हमारे पास कोफ्ते हैं, ये अंडे के अंदर हमने जो थोड़ा सा पानी शामिल करके रखा था, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे ऊपर लगाना है। ये एक टिप है, इससे आपके कोफ्ते जो है वो इंशाल्लाह क्रैक नहीं होंगे। आप बीफ के भी बनाएं तो बीफ वाले में भी डालें। सारे कोफ्तों पे अंडा और पानी इस तरह लगा लें। ये समझें इसकी सील है। अब ये जो हमारे पास कोफ्ते हैं, ये अंडे के अंदर हमने जो थोड़ा सा पानी शामिल करके रखा था, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे ऊपर लगाना है। ये एक टिप है, इससे आपके कोफ्ते जो है वो इंशाल्लाह क्रैक नहीं होंगे। आप बीफ के भी बनाएं तो बीफ वाले में भी डालें। सारे कोफ्तों पे अंडा और पानी इस तरह लगा लें। ये समझें इसकी सील है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके कोफ्ता शामिल करेंगे और हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। अभी हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। अभी इसको एक साइड से पकने देंगे, फिर पतीला ऐसे हल्का सा मूव करेंगे तो उसकी साइड पलट जाएगी। ये देखिए हमने इसको हल्का सा ऐसे घुमाया। इसकी साइड चेंज हो गई। जहाँ से नहीं हुई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पक जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें चम्मच भी चला सकते हैं। अगर आपने चम्मच चलाया तो कोफ्ता टूटने का ख़तरा बहुत होता है यहाँ पे। ये देखें सारों की साइड चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पक चुके हैं। याद रहे आंच हमारे पास इस पूरे प्रोसीजर में तेज़ ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑनियन भी पका हुआ है, प्यूरी भी पकी हुई है, योगर्ट डालना है। बस हमें फर्दर जो है वो हमारे स्टेप्स हैं। अभी हमने यहाँ पे आंच तेज़ रखनी है और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने देना है, और ताकि ये कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाएं। कुछ लोग जो है यहाँ पे कोफ्ते जो हैं ये ग्रेवी में डालने से पहले फ्राई करके डालते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये देखें सारों की साइड चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पक चुके हैं। याद रहे आंच हमारे पास इस पूरे प्रोसीजर में तेज़ ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑनियन भी पका हुआ है, प्यूरी भी पकी हुई है, योगर्ट डालना है। बस हमें फर्दर जो है वो हमारे स्टेप्स हैं। अभी हमने यहाँ पे आंच तेज़ रखनी है और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने देना है, और ताकि ये कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाएं। कुछ लोग जो है यहाँ पे कोफ्ते जो हैं ये ग्रेवी में डालने से पहले फ्राई करके डालते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। यहाँ देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पानी के अंदर पके हुए। अगर बीफ होगा तो आप 15 मिनट दे दीजिएगा। अब इस स्टेज पे हम देखते हैं हमारे पास पानी कितना रह गया है। पानी हमारे पास थोड़ा ही है, तो अब हम इस स्टेज पे प्योरी, ऑनियन, योगर्ट और ये
कोरमा मसाला, ये सब हम डाल के मिक्स करके इसको दम पे रख देंगे। अब हमने इसके अंदर प्योरी डाल दी, योगर्ट डाल दिया, इसे हल्का सा मिक्स किया और प्याज डाल दी ऐसे क्रश करके। कोरमा मसाला डाल दिया। अब हमने हल्का सा इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक के पकने के लिए रख दिया ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए जितनी हमें चाहिए और ये सब यकजान हो जाए, सब कुक भी हो जाए आपस में। अब इस स्टेज पे देखिए हमने सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी कुक हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और तकरीबन इसको दरमियानी आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट इनफ है। यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ग्रेवी थिक होने को है, ऑयल ऊपर आने वाला है। तो मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देना है। आप अगर ग्रेवी गाढ़ी नहीं पसंद करते तो इस स्टेज पे आप इसकी थोड़ी सी भुनाई करें जिसमें ऑयल अच्छा ऊपर आ जाए। तो फिर आप गर्म पानी डाल दें जितना आपको चाहिए, जितना पतला शोरबा आपको पसंद है। तो यहाँ मैं गाढ़ी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि हमारे घर में गाढ़ी ग्रेवी पसंद की जाती है, पतला शोरबा नहीं पसंद किया जाता। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप इसमें प्याज, टमाटो प्यूरी, दही की मिकदार ज़्यादा कर लें, शोरबा ज़्यादा बना लें। इस स्टेज पे इसकी अच्छी सी भुनाई करके गर्म पानी डाल के 10 से 15 मिनट पकाएं। शोरबा ज़्यादा बन जाएगा और सालन ज़्यादा हो जाएगा। सर्व करते हुए आप 2 पीस में काट सकते हैं, कोफ्ते को 4 में भी काट सकते हैं, जिस तरह आप चाहें उस तरह सर्व कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हिम्मत बढ़ती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।